नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिवाज। रचना की माँ बिमला जी अपनी समधन के मुँह से तमाशा बनने वाली बात सुनकर दुखी हो गईं। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बेटी की सास को कुछ कह दिया तो बाद में बेटी को ही परेशानी होगी। यह सोचकर उन्होंने खुद पर संयम रखकर कहा, आप चिंता न करें, सब तैयारियां अच्छे से चल रही हैं। आप तो बस हमारी बेटी रचना का ध्यान रखें। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आखिर आपकी बेटी हमारी बहू भी तो है, कहकर रचना की सास ने फ़ोन काट दिया। बिमला जी परेशान हो गईं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तीज का त्यौहार गया था, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह सब भिजवाया था। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन हर त्योहार पर बेटी की सास सुनीता जी कुछ न कुछ लेने के बहाने ढूंढती ही रहती थीं। हर कोई ना कोई रिवाज बताकर अपना लालच पूरा करती थीं। बिमला जी सब समझती थीं, लेकिन जहाँ बात रीति रिवाज की आ जाए वहाँ चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। रचना उनके घर की बड़ी बेटी थी। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे और दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। उन दोनों का भी काफ़ी खर्चा होता था और साथ ही में रचना के पापा की बैंक क्लर्क की नौकरी में तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हैसियत से ज़्यादा ही बेटी को देते थे। रचना को अपने घर की स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। उसने अपनी सासू माँ से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सासू माँ का एक ही जवाब होता था, यह तो हमारे घर का रिवाज है। अगर तुम्हारे माँ बाप यह रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते हैं और थोड़ा सा देने में भी कंजूसी करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी रस्म रिवाज तो उन्हें पूरी करनी ही पड़ेंगी, और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है कि तुम इस घर के तौर तरीके अच्छे से अपना लो। सासू माँ से तर्क वितर्क करना रचना को अच्छा नहीं लगता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी कही हुई बातों का उसकी सासू माँ पर कोई असर नहीं होने वाला। कई बार उसने अपने पति शिवम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में जब भी शिवम अपनी माँ से बात करता तो घर में बवाल आ जाता। घर के बड़ों के बीच की बात कहकर सुनीता जी उसे भी चुप करवा देती। फिर गोद भराई की रस्म का दिन आया। रचना के मम्मी पापा ने अपनी तरफ से सारा सामान बहुत अच्छे से दिया, लेकिन फिर भी सुनीता जी ने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दी, क्योंकि उनका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने जाते जाते सबको सुना ही दिया। इस बार तो हुआ सो हुआ, कुछ कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चे के होने पर तो कम से कम हमारा मान सम्मान अच्छे से कर देना, और जो भी लाना हमारे रीति रिवाजों को ध्यान में रख कर लाना। यह बात सुनकर रचना के घर वालों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हंसी खुशी का माहौल ना बिगड़े इसलिए सब चुप ही रहे, क्योंकि सुनीता जी की आदत से आप सब वाकिफ हो चुके थे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रचना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सारी रस्में अच्छे से निभाई गईं। फिर घर में रचना की ननंद प्रिया की शादी की बात चलने लगी, और देखते ही देखते प्रिया का रिश्ता पक्का हो गया। सगाई के बाद जल्दी शादी का मुहूर्त निकल गया। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चलने लगी। सब रस्मों रिवाजों के अनुसार शादी निपटने के बाद एक दिन प्रिया की सासू माँ प्रिया के घर मिलने आई। रचना और सुनीता जी ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। धीरे धीरे बातें होने लगीं। फिर प्रिया की सासू माँ ने कहना शुरू किया, देखिए समधन जी, शादी का माहौल था और आप लोग भी काफ़ी व्यस्त थे, इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने हमारे रीति रिवाजों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और न ही हमारे रहन सहन के हिसाब से लेन देन किया। हमारे सब रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। यह सुनकर सुनीता जी सदमे में आ गईं। लेकिन समधन जी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हमने अपनी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की। पता नहीं कहाँ कमी रह गई जो आपको पसंद नहीं आया। देखिए सुनीता जी, मेरा घर काफ़ी संपन्न है और मुझे लेन देन का कोई लालच नहीं है,
लेकिन बेटी के ससुराल वालों की रिवाज तो किसी भी हाल में हर माँ बाप को निभाने पड़ते हैं, तो आप भी निभाइए और आगे से थोड़ा ध्यान रखना। यह सब बातें रचना और शिवम भी सुन रहे थे। उनके जाने के बाद अपनी माँ के पास बैठा और कहने लगा, माँ, कहते हैं दुनिया में हर चीज़ घूम फिर कर वापस ज़रूर आती है। आपने जो अपनी बहू के साथ किया, उसके मायके वालों के साथ जो किया हूबहू वही आपकी बेटी के साथ हो रहा है। कल तक जब आप रिवाजों के नाम पर रचना के मायके वालों से हर बार कुछ ना कुछ सामान मंगवाती थी, जबकि आपको अच्छे से उनके घर के हालात के बारे में पता था। मैंने बहुत बार आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप तो समझने को तैयार नहीं थी। आज ठीक वैसे ही प्रिया के ससुराल वाले आपसे कोई ना कोई सामान मांग कर रहे हैं। भले ही आपने अपनी तरफ से अपनी बेटी को अच्छे से अच्छी चीज़ें दी हों, लेकिन उसकी सासू माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। अब आपको कैसा लग रहा है? चाहे कुछ भी हो, अपने शौक और अपना घर तो अपनी कमाई से ही चलता है, फिर दूसरे की कमाई और दूसरों की चीज़ों पर लालच क्यों करना? कोई दुखी होकर आपकी फरमाइश पूरी कर रहा है ताकि आप उसकी बेटी को परेशान ना करें। क्या यह सही चीज़ है? अगर आप लालच ना दिखाती होती तो हो सकता कि शायद प्रिया की सासू माँ भी लालची ना होती। आपकी बहू रचना के माता पिता भी आपकी बातों से इसी तरह दुखी होते होंगे जब आप उन्हें कम लेन देन का ताना देती होंगी। आज सुनीता जी को सब बात समझ में आई। फिर उन्होंने अपनी बहू रचना का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं बेटे की माँ बनकर लालच में आ गई थी। मुफ्त का सामान देकर और पाने की लालसा के चक्कर में अपने ही रीति रिवाज बनाए जा रही थी। आज मेरे साथ ऐसा हुआ तब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारी माँ पर भी यही सब बीता होगा। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं दिल से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। रचना भी यह सब सुनकर अपनी सासू माँ के गले लग गई और उनके रिश्ते में मिठास वापस आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं ऐसी कहानियाँ लाती रहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।